हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा। यू आर वाचिंग माय चैनल रजा रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास वर्लपूल का स्प्लिट एसी है और प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपने उसमें गैस भी चार्ज कराया है, गैस फिल कराया है और आपने सर्विस भी कराया है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं कर पा रहा है। आपने जब एसी परचेस किया था तो आपका रूम 15 से 20 मिनट में चिल हो जाता था, लेकिन अब जो है आपका जो एसी है वो प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं कर पा रहा है। आपके रूम को कवर करने में मान के चलिए 1 से 1.5 घंटा लग रहा है आपके एसी को, और आपका बिजली बिल भी काफी ज्यादा आ रहा है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी और पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप नए टेक्नीशियन हैं तो आप पंप डाउन सर्विस कैसे कर सकते हैं वो आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। आपको सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल रजा रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको, या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए या मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे वर्लपूल स्प्लिट एसी आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, कूलिंग नहीं कर पा रहा है, तो आप इस टाइप से सर्विस कराइए, पंप डाउन सर्विस। उसके बाद आपका जो है एसी जो है बिल्कुल नया जैसा वर्क करेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने एसी की गैस को लॉक कर ले। गैस लॉक होने पर आपके एसी में गैस की दिक्कत नहीं होगी। एसी का स्विच बंद कर दे। अब इसके इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के वायर को खोल के अलग कर दे। एसी में जो एयर थ्रो कम होता है और एसी में हवा कम आती है और एयर कटिंग का साउंड आता है, तो आप एसी को इसी तरह साफ करें। यकीन मानिए आपका एसी नए जैसा काम करेगा और बिजली बिल भी बहुत कम हो जाएगा, एयर थ्रो भी काफी बढ़ जाएगा। एसी में पानी की दिक्कत हमेशा रहती है और बार बार रिपेयर के बाद भी पानी अंदर आ रहा है, तो एसी को नीचे उतारने के बाद पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। एसी को नीचे उतारते हैं और एसी को खोलते हैं। सबसे पहले एसी के फ्रंट कवर को खोल के बाहर हटा लेते हैं। एसी का स्विंग फ्लैप को भी निकालते हैं। ध्यान दें कि एसी का स्विंग फ्लैप बहुत कमजोर होता है, हल्के हाथों से निकालें। फिल्टर नेट को निकालकर हटा देते हैं। कवर के सभी लॉक और सभी स्क्रू को खोलें। कवर को ऊपर उठा के बाहर निकालें। अब डिस्प्ले के स्क्रू को खोल के कवर को हटाएं। ड्रेन असेंबली को बाहर निकालें। अब स्विंग मोटर के स्क्रू को भी खोलते हैं और ड्रेन असेंबली को हटा देते हैं। ड्रेन असेंबली में आप देख सकते हैं कि कीचड़ जमा हुआ है। रूम सेंसर और कॉल सेंसर के वायर को भी निकाल लेते हैं। पीसीबी के सभी स्क्रू को भी खोलते हैं। फैन मोटर के कनेक्टर को पीसीबी से निकाल लेते हैं और पीसीबी को हटा लेते हैं। ब्लोअर के स्क्रू को भी खोलें। कूलिंग कॉइल के सभी स्क्रू को भी खोलें। कूलिंग कॉइल को मेन बॉडी से अलग करते हैं। उसके बाद फैन मोटर के कवर के स्क्रू को खोलें। फैन मोटर और ब्लोअर को भी खोल के हटा लें। आप देख सकते हैं कि मेन कवर के पीछे नाली में कीचड़ जमा है। यह कीचड़ पीछे नाली को ब्लॉक कर देता है। आप देख सकते हैं कूलिंग कॉइल में बहुत सारा कीचड़ जमा है। जेट पंप से कूलिंग कॉइल साफ करते समय ध्यान दें कि जेट पंप का प्रेशर बहुत ज्यादा है, कूलिंग कॉइल को डैमेज कर सकता है। जेट पंप का प्रेशर कम कर ले।
जल्दबाजी में काम नहीं करें, आराम से करें। जब आपको तसल्ली हो जाए कि कूलिंग कॉइल साफ हो गया है, तभी आप दूसरे पार्ट्स को धोए। कूलिंग कॉइल इंडोर यूनिट के लिए बहुत ही खास पार्ट्स है, तो इसे पूरा कचरा निकलने तक साफ करते रहे। आपका एसी ठंडा नहीं कर रहा है, रूम को ठंडा करने में काफी टाइम लग रहा है, या एसी चलाने में पसीने आ रहे हैं, तो आप इस टाइप की पंप डाउन सर्विसिंग जरूर करवाएं। इसमें आपको गैस भरवाने की जरूरत नहीं होगी। अब इंडोर यूनिट के मेन बॉडी को जेट पंप से साफ करते हैं। बॉडी में जो गंदगी लगी है उसको प्रेशर से साफ करते हैं। अब जेट पंप से मेन कवर को साफ कर लेते हैं। जेट पंप का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिससे मुझे कवर रगड़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहे तो आप सर्फ और ब्रश से भी साफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ब्लोअर में बहुत ज्यादा कचरा और डस्ट भरा हुआ है। इसको प्रेशर से साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिना प्रेशर के प्रॉपर साफ नहीं होता है। आप ब्लोअर ऐसे साफ कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपके एसी का फ्लो बिल्कुल नए टाइप हो जाएगा और आपका एसी रूम को जल्दी ठंडा करने लगेगा। आप देख सकते हैं कि ड्रेन असेंबली में बहुत ज्यादा कीचड़ जमा है। अब ड्रेन असेंबली को जेट पंप प्रेशर से साफ करते हैं। अब बचे हुए सभी पार्ट्स को जेट पंप से साफ करते हैं। आप चाहे तो इसे रगड़कर सर्फ पानी से धो सकते हैं। सभी सामान धोने के बाद आप सामान को थोड़ा देर ऐसे ही छोड़ दे पानी निकलने तक। उसके बाद आप उसे कॉटन के सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ ले। फिर हम सभी सामान को वापस से लगा लेंगे। इंडोर यूनिट के पाइप के ऊपर जो इंसुलेशन है वह फट गया है और सड़ गया है, जिससे दीवार में पानी सीपेज आता है। अब इस पाइप में इंसुलेशन लगाकर अच्छे से टेप लगा दे। टेप लगाने में कंजूसी न करें। इसके बाद पाइप में व्हाइट कलर का हीट लोन टेप भी लगा ले। इससे पाइप का पानी रिसेगा नहीं और आपके रूम की दीवार में सीपेज नहीं आएगा। सभी सामान धोने के बाद आप सामान को थोड़ा देर ऐसे ही छोड़ दे पानी निकलने तक। उसके बाद आप उसे कॉटन के सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ ले। फिर हम सभी सामान को वापस से लगा लेंगे। उसके बाद फैन मोटर को भी कपड़े से पोंछ ले। उसके बाद फैन मोटर और ब्लोअर को लगाकर स्क्रू को भी टाइट करें। फैन मोटर के ऊपर के कवर को लगाकर स्क्रू को टाइट करें। कूलिंग कॉइल को मेन बॉडी में लगाकर एक साइड के स्क्रू को टाइट करते हैं। पीसीबी को भी कपड़े से पोंछकर स्क्रू को टाइट कर देते हैं। कॉल सेंसर और रूम सेंसर को लगा देते हैं। पीसीबी में फैन मोटर के कनेक्टर को पीसीबी में लगा दे और पीसीबी को पैक कर दे। ड्रेन असेंबली में स्विंग मोटर को लगाकर टाइट कर दे। उसके बाद ड्रेन असेंबली को हल्के हाथ से लगाएं। कूलिंग कॉइल को एक साइड से उठाकर ड्रेन असेंबली को लगाएं। उसके बाद कूलिंग कॉइल के दूसरे साइड के स्क्रू को भी लगाकर टाइट कर दे। इंडोर यूनिट के पीछे के छोटे कवर को भी लगा दे। अब कवर में डिस्प्ले को टाइट करके कवर को लगाते हैं। ऊपर के तीनों लॉक को लगाकर सभी स्क्रू को टाइट कर ले। उसके बाद स्क्रू के लॉक को भी लगा दे।
उसके बाद फिल्टर नेट को भी लगा दे। उसके बाद स्विंग फ्लैप को भी लगा दे। ध्यान दे कि स्विंग फ्लैप बहुत नाजुक होता है, ध्यान से लगाएं। उसके बाद फ्रंट कवर को भी लगा दे। अब आप एसी के इंडोर यूनिट को वापस उसकी जगह में इंस्टॉल करें। अब आपका एसी बिल्कुल नए एसी की तरह काम करेगा और आपके एसी में परमानेंट पानी अंदर आने की समस्या नहीं होगी। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दे।